Hello everyone, I am Deeksha Singh and today I am back with a new video and here we are going to discuss very interesting facts. आपने कभी सोचा है ये मम्मी जो दूध में चीनी डालती है ये चीनी जाती कहाँ है यार? एक रबर बैंड उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं वो उसकी शेप चेंज हो जाती है. Then to why do we call that rubber band as a solid? यार अगर मम्मी घर में खाना बना रही होती है हमें दूर से इसकी ऐसी स्मेल क्यों आ जाती है अच्छी सी, कभी सोचा है आपने? और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, जब एक आइस कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड में तो उसका टेम्परेचर जब हम उसको कॉन्टिन्यूअस हीट देते रहते हैं उस टाइम भी चेंज क्यों नहीं होता? कभी सोचा है आपने? If you have observed all these things and still you don't know about reason that why does these kind of things happen, then my dear friends आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है. So here we are going to discuss each and everything. So the first fact is where does sugar go when we dissolve it in milk? जब मम्मी दूध में चीनी डालती है तो वो चीनी जाती कहाँ है? So the answer is जो हमारे मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं और शुगर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो दोनों बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत टिनी पार्टिकल्स होते हैं. लाइक देखो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ. ये अपना बीकर है, सपोज दिस इज अ बीकर और यू मे से इट इज ग्लास. इसके अंदर मिल्क है. मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जिससे वो बना हुआ है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है. और जो शुगर होती है उसकी पार्टिकल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं. अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब यहाँ पे जाएंगे तो ये जो शुगर मिल्क है ना उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. सो व्हेन वी डिसॉल्व दिस शुगर इन दिस वाटर और यू मे कॉल इट एज मिल्क, मीन्स अगर आप उसे मिल्क या फिर वाटर में शुगर को डालोगे तो ये शुगर, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना, ये उसके अंदर चले जाती है. और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखना चाहो ना फिर भी आपको वो नहीं दिखते. तो अगर अब आपको जब दूध पियो और उसमें जब मम्मी वो चीनी डाले ना तो ये चीज ऑब्जर्व करना कि वो कहाँ गई है शुगर. सो द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर कि वो जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है ना वो उसके अंदर चले जाती है, इसलिए वो हमें नहीं दिखाई देती. सो नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो अपनी रबर बैंड होती है हम उसको सॉलिड बोलते हैं, इतना तो पता है ना आपको. रबर बैंड को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं यार? जब हम उसको, बिकॉज सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी शेप को कभी चेंज नहीं करता. बिकॉज दिस इज अ मार्कर. नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स शेप. ऑफ कोर्स ये अपनी शेप तो चेंज करेगा नहीं, इसलिए हम इसे सॉलिड बोल रहे हैं. ये बोर्ड है, ये अपनी शेप कभी चेंज नहीं करेगा, इसलिए हम इसे सॉलिड बोल रहे हैं. अलमीरा है या फिर कुछ भी है यहाँ पे, आपका मोबाइल, दिस इज ऑल्सो सॉलिड बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स शेप. Then why do we call a rubber band as solid? Because it changes its shape. वो अपनी शेप को चेंज करता है तो हम उसे क्यों बोलते हैं सॉलिड? सो द आंसर इज बिकॉज वो अपनी शेप को तभी चेंज करता है जब हम उसको फोर्स देते हैं. अगर हम उसको फोर्स हटा देते हैं उस पे से तब वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, इसलिए हम उसको सॉलिड कंसिडर करते हैं. बिकॉज वो अपनी शेप को सिर्फ फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही चेंज करता है. जब हम उस पे से फोर्स को हटा देते हैं देन इट रीगेन्स इट्स शेप. दैट्स व्हाई वी कंसिडर अ रबर बैंड एज सॉलिड. सो द नेक्स्ट थिंग इज salt and sugar don't appear to have a fixed shape. Then why do we call it as solid? यार देखो, हमारा सॉल्ट है या फिर शुगर है, हमने उसको कप में रख दिया, उसने कप की शेप ले ली. हमने उसको एक बड़े से जार में रख दिया, उसने जार की शेप ले ली. हमने उसको स्पून में रख दिया, उसने स्पून की शेप ले ली. देन क्या वो सॉलिड है? डू यू थिंक वो सॉलिड है? इफ यू थिंक दैट इट इज सॉलिड देन माय डियर फ्रेंड्स यू आर राइट. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो द रीजन इज उसे हम सॉलिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक तो वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल से बना है, आपने देखा होगा. हम उसे सॉलिड इसलिए बोलते हैं चाहे हम उसे किसी भी जार में रखें, स्पून पे रखें, प्लेट में रखें, द शेप ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल इज नॉट चेंजिंग.
एक सॉल्ट और एक शुगर का जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है छोटा छोटा, उसकी शेप तो नहीं चेंज हो रही है ना, उसका पूरा वो शेप ले रहा है, हम उसको जहां पे रख रहे हैं, बट द शेप ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ salt or sugar is not changing. That's why we consider them as a solid. Now the next question, how we are able to get the smell of the food being cooked in the kitchen even from large distances? जब मम्मी घर में खाना बनाती है और हम लोग स्कूल से आते हैं तो खुशबू आ जाती है ना, तो वो क्यों आती है? देखो ये सारे फैक्ट्स मतलब अभी सीख लो, फिर मम्मी के पास जाना और उनको बताना, मम्मी खुश हो जाएंगे, हाँ हमारे बच्चे को कुछ तो होता है। सो द आंसर इज, देखो एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, उस डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमारे गैस जो एटमॉस्फेयर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स वो बनी छोटे छोटे पार्टिकल्स से है, ठीक है। और एक गैसेस पार्टिकल का लाइक यहाँ पे सपोज ये गैस का पार्टिकल है, ठीक है, इसका इधर से इधर जाना मीन्स मूवमेंट, इसकी इधर से उधर होना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। देखो जितने मैंने कर लिए मैं उन क्वेश्चंस को भी इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हो गए ना हमारे। वेट, अब मैं आपको बताती हूँ अच्छे से डिफ्यूजन क्या होता है। ये फैक्ट्स देखो और फिर सबको जाके बताना, सब कुछ हो जाएंगे। देखो ये पार्टिकल्स है पूरे गैस के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इसका इधर से इधर जाना मीन्स इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सो व्हाट हैपन्स हियर, जब मम्मी खाना बनाती है ना, तो जो हमारे फूड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनमें से स्मेल आती है, लाइक खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी, लाइक जब हम उसको हीट करते हैं ना, तो इन पार्टिकल्स की छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इन पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे फिर ये आगे फर्दर मूव करते हैं, मीन्स हमने उसको हीट करा, स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, और जब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए तो फिर वो इधर से लेकर इधर उधर उधर जाते रहते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी से और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, पार्टिकल्स की, किसके, एटमॉस्फेयर में, जो हमारे एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, हमारे फूड के पार्टिकल्स जिसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है, वहां से वो पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज हम उसको हीट दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और फिर वो हर जगह फैल जाता है, इसलिए हमें दूर से भी पता चल जाता है कि आज मम्मी ने क्या बनाया है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्पॉन्ज अ सॉलिड। अच्छा देखो, आपको पता है जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज पता हो ना क्या होता है, मम्मी जैसे बर्तन धुलती है वो स्पॉन्ज, हाँ वो वही वाला स्पॉन्ज। अगर नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लो स्पॉन्ज क्या होता है, आई थिंक पता ही होगा। हाँ तो स्पॉन्ज होता है यार, हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो वो प्रेस भी हो जाता है, ठीक है, तो वो सॉलिड है या है, सॉलिड है वो, बिकॉज उसकी शेप चेंज हो रही है, तो क्या वो सॉलिड है, ये क्वेश्चन आता है। तो वो सॉलिड है, सो द रीजन इज वो कंप्रेस क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ना छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। जो स्पॉन्ज होता है ऐसे, उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि उसके अंदर से छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। अब इन पोर्स में क्या होता है, एयर हमेशा भरी हुई रहती है, इन पोर्स के अंदर हमेशा एयर होती है। अब जब हम इसको प्रेस करते हैं, व्हेन वी प्रेस दिस स्पॉन्ज, सो एयर कम्स आउट ऑफ दैट स्पॉन्ज, एयर बाहर आ जाती है। तब एयर जब बाहर आ जाएगी तो फिर वो क्या हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, बिकॉज इसके अंदर एयर है और हमने जब उसको प्रेस किया तो अब ये एयर बाहर आ जाती है और उसकी शेप चेंज हो जाती है। बट जब हम उसको फोर्स हटा देते हैं अपना, तब वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सॉलिड। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डजंट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कॉन्टिन्यूअसली। मीन्स आपको पता होगा, देखो एक आइस होती है, उस जब वो लिक्विड में चेंज होती है, जब आइस चेंज होती है लिक्विड में, तब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता इवन दो वी अप्लाई द कॉन्टिन्यूअस हीट टू दैट आइस।
मीन्स एक आइस है, हम उसको हीट करते जा रहे हैं और वो लिक्विड में चेंज हो रही है, हम उसको हीट कर रहे हैं, फिर भी उसका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता? सो द रीजन इज, देखो आइस हमें पता है, आइस होती है अपनी सॉलिड, हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। वी नो दिस थिंग कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होता और उनमें अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है। अब देखो जो हम उन्हें हीट दे रहे हैं ना आइस को, वो हीट कहाँ पे यूज हो रही है? अगर वो टेम्परेचर को राइज नहीं कर रही है देन वो कहीं पे तो जा रही होगी, तो वो हीट कहाँ जाती है? इन पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। जब ये वाले पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है ये इसको तोड़ के ऐसे दूर दूर ले आती है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। मींस जो हम टेम्परेचर उसका राइज नहीं हो रहा है, बिकॉज जो हीट हम उसको दे रहे हैं आइस को टू कन्वर्ट दैट आइस इनटू लिक्विड इज गोइंग टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, वो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है अंदर पार्टिकल्स हैं वो उनको तोड़ने के लिए यूज होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। बट जब वो आइस पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी ना, उसके बाद अगर हम उसे फर्दर हीट देंगे देन इट विल राइज द टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड। ओके, सो दिस वाज द लास्ट फैक्ट ऑफ दिस वीडियो। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, अगर आपको उसका आंसर आता हो ना तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। देखो अगर हमें पानी को ठंडा करना है, ठीक है, तो हम बकेट के अंदर आइस डालेंगे या फिर उस बकेट को आइस पर रखेंगे? अगर हमें पानी को ठंडा करना है तो हम क्या करेंगे? लाइक हम आइस को बकेट में डाल देंगे या फिर अपनी आइस के ऊपर बकेट को रख देंगे? इफ यू नो द आंसर सो प्लीज कमेंट बिलो, अदरवाइज स्टे ट्यून्ड, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर डिस्कस करूंगी। थैंक यू वेरी मच।